हेलो दोस्तों। आज हम भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। कुछ सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता पर आधारित रही है। विश्व शांति, मैत्रीपूर्ण सहयोग तथा एकता के सिद्धांतों की पूर्ति इस सिद्धांत के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में जैसा माहौल था और उसके बाद जो हालात बने, शीत युद्ध के हालात, तो उस हालात में पूरी दुनिया दो गुटों में बंट चुकी थी। एक गुट था सोवियत संघ का और दूसरा गुट था संयुक्त राज्य अमेरिका का। एक गुट पूंजीवादी था तो दूसरा गुट साम्यवादी था। इन गुटों के मध्य लगातार खींचतान रही, संघर्ष, टकराव जैसे हालात, प्रोपेगेंडा फैलाना जैसे हालात बने रहे और अपने गुटों में वृद्धि करने के लिए लगातार इन देशों ने प्रयास किए। तो कहीं ना कहीं ये महाशक्तियों के मध्य संघर्ष था। ऐसे संघर्ष से विकासशील देशों और नवोदित राष्ट्रों को बचाने के लिए भारत और कुछ बड़े देशों जैसे इंडोनेशिया, मिस्र के प्रमुखों के राष्ट्रपति और प्रमुखों ने यह फैसला लिया कि एक अलग विदेश नीति का अनुसरण किया जाए ताकि इन राष्ट्रों को महाशक्तियों के संघर्ष से दूर रखा जा सके, क्योंकि इन देशों की हालात युद्ध से के लड़ने लायक नहीं थे। इसलिए इन देशों को अलग रखना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया, नाम दिया गया और उसी के आधार पर विदेश नीति का संचालन किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि सैनिक गुटों से दूर रहना ही नहीं था। इसका उद्देश्य यह था कि सैनिक गुटों से दूर रहते हुए सही और गलत का फैसला करते हुए हमेशा सही का साथ देना, ना कि न्यूट्रल रहना। इसका मतलब तटस्थता या असंलग्नता नहीं है। गुटनिरपेक्षता से तात्पर्य था कि सही और गलत का फैसला लेते हुए हमेशा सही का साथ देना। दूसरा पॉइंट है पंचशील व शांतिपूर्ण सिद्धांत, सहस्तित्व का सिद्धांत। भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है जियो और जीने दो। भारतीय संस्कृति का ये महत्वपूर्ण कारक है। पंचशील व शांतिपूर्ण सहस्तित्व के माध्यम से भारत एक दूसरे देशों के आंतरिक संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, आगे से आक्रमण नहीं करेगा, शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करेगा, अपनी भूमि का किसी दूसरे देश के लिए, दूसरे देश के खिलाफ अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। तो ये भारत की विदेश नीति के पंचशील के अंतर्गत आते हैं, ताकि सभी देश आपस में सहस्तित्व की भावना से रह सकें और अपने हितों की पूर्ति कर सकें। तीसरा कारक था उपनिवेशवाद तथा रंग भेद की नीति के विरोध का सिद्धांत। भारत उपनिवेशवाद और रंग भेद की नीति का विरोधी रहा है हमेशा से और वर्तमान में भी भारत ऐसे मुद्दों पर अपनी राय देता रहता है और विरोध प्रकट करता है। उपनिवेशवाद से तात्पर्य है कि कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर ले और उनके अनुसार ही उसका इस्तेमाल करे, तो वो होता है उपनिवेशवाद। ऐसा 1947 से पहले देखा गया। भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था और अनेक राष्ट्र यूरोपीय देशों के उपनिवेश बने हुए थे। तो इससे निपटने के लिए भारत ने 1947 में अफ्रो एशियाई एकता पर बल दिया और सम्मेलन बुलाए ताकि इन देशों को स्वतंत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। अगला सिद्धांत है विश्व शांति का सिद्धांत। भारत विश्व शांति का समर्थक रहा है और भारत की जो छवि रही है वो कभी आक्रामक राष्ट्र की नहीं रही है, एक सहयोग और शांतिपूर्ण राष्ट्र की रही है। ऐसे में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति के लिए प्रयास करता है और बल देता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करता है, उनके निर्णयों का सम्मान करता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों में भारत मध्यस्थता व पंच निर्णय द्वारा निपटारे के लिए प्रयास करता है। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी विश्व शांति के कारक को जोड़ा गया है। इसके अलावा सुएज संकट, कोरिया संकट, कश्मीर समस्या, अफगानिस्तान संकट जैसे मामलों पर भी शांतिपूर्ण
शांतिपूर्ण तरीके से समझौता करने का पक्षधर रहा है। अगला सिद्धांत है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद का सिद्धांत। भारत की विदेश नीति में आदर्शवाद और यथार्थवाद का का मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। जहाँ हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में आदर्शवाद जैसे अहिंसा और शांति जैसे कारक देखने को मिले, वहीं हमें इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में यथार्थवाद जैसी विदेश नीति देखने को मिली, यथार्थवादी। साथ ही भारत आक्रामक देश नहीं रहा है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों का निर्माण कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये यथार्थवाद को दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं है, वह स्वयं में सक्षम है अपनी सुरक्षा करने के लिए। इसलिए विशाल सेना और हथियारों का निर्माण किया गया है। हमने परमाणु परीक्षण किया 1974 1998 में, इसी की वजह से। अगला सिद्धांत है गुजराल सिद्धांत। इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा 1997 में एक गुजराल डॉक्ट्रिन दिया गया, जिसको गुजराल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री के द्वारा यह मैसेज पड़ोसी देशों को यह मैसेज देने की कोशिश की कि भारत पड़ोसी देशों की मदद करना चाहता है, उनके आर्थिक विकास में सहयोग देना चाहता है, और उसके बदले में वह किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता उन देशों के साथ, ताकि भारत उन देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सके और उन देशों के मन में भारत के प्रति जो भय और डर का माहौल है, जिसको बिग ब्रदर सिंड्रोम बोलते हैं, तो वो ना रहे, और आपसी सहयोग और संबंधों को बेहतर दिशा दी जा सके। इसके लिए भारत ने इस सिद्धांत को लागू किया। तो ये हो गए भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत। थैंक यू।